हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए। ठीक है, इस फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके लव लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद में हम कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, हमने ये ऑरेंज कैंडल लिया है आपके लिए, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जॉय, एम्बिशन। ठीक है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। चलो देखते हैं आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई रहेगी ऑन दिस फुल मून। हम ये कैंडल लाइट कर रहे हैं। ओके, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। तो यहाँ पर डेविल शेप बन गया है यहाँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं, तो उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि उनकी गलती क्या हुई, कहाँ हुई। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रहेगी। थम्स अप का भी साइन आ गया है यहाँ पर, तो किसी बात के लिए ओके रहेगा, सही रहेगा सब कुछ। ये देखिए थम्स अप पूरा दिख रहा है यहाँ पर, जैसे आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिखा आपको, ये है एक लेडी का शेप बन गया है यहाँ पर। आप लोग बहुत लोनलीनेस वाली एनर्जी में हो सकता है बहुत जल्दी आपका ये लोनलीनेस, ये अकेलापन ख़त्म हो जाए। ऑन दिस फुल मून आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, फिक्स डिसीजन एकदम अपने लव लाइफ को लेकर। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो तो आप कोई पर्सन को चूज़ करने वाले हो जो आपकी तरफ प्रपोजल्स आए हैं। आप थोड़ा इमोशनल भी होने वाले हो। ठीक है, ऐसे बहुत सॉफ्ट एनर्जी में रहोगे आप। मतलब थोड़ा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको अच्छा भी लग सकता है और एकदम से बुरा भी लग सकता है। इस तरह से मतलब सेंसिटिव हो जाओगे। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा हमें लग रहा है कि आपका पर्सन अभी भी थोड़ा सा ज़िद्दीपना कर सकते हैं, वो थोड़ा रिजिड रह सकते हैं अपने थॉट्स को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपने बात पे अड़े रहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंजल्स आपके साथ रहेंगे, एंजलिक गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आप कोशिश ज़रूर करोगे। कहीं कहीं पर आपको यूँ लगने लगा है कि आप इस रिश्ते में कहीं फंसी गए हो। मतलब अगर आपकी शादी हुई है तब भी, ना हुई है तब भी आपको ये फीलिंग आ रही है। अगर आप एक्स्ट्रा माइटल में हो तो आपको यूँ लग रहा है कि आप ये एक्स्ट्रा माइटल के रिश्ते में फंस चुके हो। वो पर्सन आपको छोड़ने को ही तैयार नहीं है। आपने कभी नहीं चाहा था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता रहेगा, जो बाहर का रिश्ता है। आप अपने मैरिज के पार्टनर के साथ ही लॉन्ग टर्म रहना चाहते थे, बस कुछ टाइम के लिए आप गलती से गलती कर दी है या जो भी बात हो गई तो आप बाहर चले गए थे, लेकिन आपने कभी नहीं चाहा था। लेकिन अभी वो पर्सन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। और कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज है कि आप भी खुद उस पर्सन में इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि आपने उसके साथ कुछ कंटिन्यू करना है नहीं, क्योंकि आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। लेकिन शादी के बाहर का जो रिश्ता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो वो पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। तो ये कहीं पर बात हो सकती है, तो आपको फंसे जैसा लग सकता है। आप बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हो उनको, लेकिन बात नहीं बन रही है, अभी तक तो नहीं बनी है। तो ऑन दिस फुल मून ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको ये सारी फीलिंग्स आए, साथ में आप कोई डिसीजन ले लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो आप। बहुत स्टबर्नेस की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर, जो भी जैसी भी सिचुएशन है और आपके पार्टनर है, तो वो थोड़ा सा स्टबर्न वाली एनर्जी में रहेंगे। मतलब जिद करेंगे वो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़िद करेंगे किसी चीज़ के लिए। आप उनसे कहोगे कि नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन वो आपसे मतलब ज़बरदस्ती क्यों ना हो ये चीज़ें करवाना चाहे कंटिन्यू। ये भी हो सकता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए बोल दे आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, ह्यूमन फिगर, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर रिकन्सिलेशन करने के लिए बोले आपको, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। कोई थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन बना हुआ है, तो आपके पर्सन भी अगर समझो थर्ड पार्टी के साथ भी है, तब भी वो आपको ही मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए और उधर ही रह रहे हैं। किसी भी हाल में वो आपसे दूर, मतलब कोई भी बात हो और आपसे दूर है, कोई भी थर्ड पार्टी बना हो, कोई पर्सन है या लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ और, तब भी वो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके पर्सन आपसे जुदा नहीं है वो। ठीक है,
ये बात रहेगी, लेकिन वो आपके तरफ आ क्यों नहीं रहे ऐसे आपको लगता रहता है। वो आ नहीं रहे हैं, वो उनकी मतलब अभी तक वो वहाँ से छूट नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें लग रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा स्टबर्नेस की एनर्जी बहुत है, वो शार्प, मतलब आप एक दूसरे को चुभने वाली बातें भी बोल सकते हो, या कुछ सच आपके सामने आए जो आपको तकलीफ़ देने वाला रहेगा, ऐसा हो सकता है ऑन दिस फुल मून, ठीक है। थोड़ा आप भी थोड़ा सा इन दिनों सख्त बन जाओ, ऐसा हो सकता है। आप थोड़ा सा स्ट्रांगली सख्त बनकर कोई डिसीजन ले लो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें लग रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इमोशंस में जाकर आपने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, ऐसे आपको लगने लगेगा, और इस रिश्ते से बाहर तो कुछ नहीं आना जाना है। तो ये बात आप भली भांति समझ चुके हो, इस वजह से भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो स्ट्रांग बनकर, थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड रख कर, ठीक है, ये बात हो सकती है। और हमें ऐसा लग रहा है आप बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाओगे, ये भी बात है। और कभी यहाँ पर डेविल भी बन गया था, ठीक है, अभी उसके ऊपर वैक्स आ गया है। एंड हमें यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये देखिए 2 कपल, ये एक कपल दिख रहा है यहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर एक कपल लग रहा है ये। तो ऐसा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए, आपका जो अकेलापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर एंजेलिक फिगर भी बन गया था, ये देखिए एक विंग टूट गया वहाँ पर उसका उठाते वक्त, एंजेलिक फिगर भी बन गया था यहाँ पर। तो एंजेलिक गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, एंजल्स आपके साथ रहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपने, ठीक है। उल्टे सीधे सोच ना रखें आप, और ख़ुद को, वैसे भी आप बहुत शांत रहते हो हमेशा, ज़्यादा चिड़चिड़ तो करते हैं नहीं, जब आप बात करते हो तो बहुत नाप तोल कर ही बात करते हो, और बहुत अच्छे से बात करते हो, मतलब किसी को भी बुरा ना लगे ऐसे। कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत आपसे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ बोलते नहीं हो किसी को, कभी कभी गलतियाँ आपसे भी हो जाती है, ठीक है। चलो कार्ड से देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपकी पास्ट की बातें जो है, अगर समझो आपको रीयूनियन करना है और आपका पर्सन आना चाहता है या चाहती है, और तो आप ना पास्ट की बातों को देखकर, मतलब ये इसने ऐसा किया था वैसा किया था, ये सारी बातें सोचकर आप ना, फिर वो रीयूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि कुछ गलतियां उनके हाथ से भी हुई थी, तो वो आपकी तरफ आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, फिर आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कहीं आप उनको रोज़ ये सारी गलतियां उनकी याद तो नहीं दिलाओगे, ऐसे उनको लग सकता है। तो ये सारी सोच में से आप दोनों ने बाहर आना चाहिए, तब जाकर एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो बहुत जल्द आप जो चाहते थे वो हो जाएगा, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, पास्ट की बातें भुलानी पड़ेगी, उसमें से बाहर आना पड़ेगा। कुछ बातें आपको भी करनी है, कुछ बातें आपके पर्सन को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये मैसेजेस हैं, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसा है कि बहुत जल्द आपकी शादी फिक्स हो जाए। इस फुल मून पे कुछ आप फाइनलाइज कर लो, कुछ प्रपोजल्स हैं उसमें से ये हो सकता है कोई डिसीजन ले लो आप, लेकिन उसमें भी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और पास्ट की जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं आपके, समझो कोई रिश्ता आपका ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, या फिर आप डिवोर्स सिचुएशन में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो उसमें से भी आपने वो सोच को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आप बहुत सेंशुअल एनर्जी में आओगे, और आपकी तरफ वो पर्सन अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपके पर्सन, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, तो आप लोग सेफ हो, आपका रिश्ता अभी सेफ है। Bring love into the situation, न्यू मून इन एक्वेरियस, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस, पाइसिस की रीडिंग में पाइसिस की एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो आपने ये सारी सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लेना है, खुद को भी ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप करने वाले हो, कर सकते हो, यहाँ पर भी हमें महसूस हुआ है वो, लेकिन आप अपना एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा। कुछ चिंतन मनन करने की ज़रूरत कभी कभी हमें भी पड़ती है, हमें भी आत्म परीक्षण करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कि कहीं हमारी गलती तो है नहीं, कहीं हमने तो ज़्यादा नहीं सोच लिया, ऐसा भी, ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और वो करना चाहिए, तो हमें रास्ता मिल जाता है। न्यू बिगनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, तो आपने भी थोड़ा रेडी रहना चाहिए उसके लिए पॉजिटिवली। ऐसे टेंशन में आकर और रोते गाते न्यू बिगनिंग की एनर्जी को आप वेलकम नहीं कर सकते हो। न्यू बिगनिंग को वेलकम कैसे करोगे, रोते गाते और टेंशन में आकर और पास्ट की बातें दिमाग में रखते हुए।
लक आपके साथ रहेगा, आप सेफ हो, प्यार से सब कुछ हैंडल करो, बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें अपने ठिकाने पे रहेगी, सब कुछ सही होगा। थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी टेलिंग, यू आर द स्क्रिप्ट, द स्टेज, द एक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर। तो ये पूरी ज़िंदगी जो है वो आपकी है, आपको जो डिसीजन लेना है तो वो आप ले सकते हो। आप चाहो तो उन्हें हाँ कहिए, आप चाहो तो ना कहिए, जो भी डिसीजन लोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कम्प्लीटली आपके ही होंगे, उसके परिणाम जो होंगे वो आपके ही होंगे, मतलब आपको ही भुगतने पड़ेंगे। अच्छा है तो अच्छा, कुछ हुआ तो वैसा भी, मतलब हर तरह की जो भी सिचुएशन रहेगी वो आपके डिसीजन पे निर्भर करेगी, ठीक है। हमारे अंदर की जो आवाज़ है उसकी हमने सुननी चाहिए। फुलफिलमेंट, एंगेज योर सेल्फ फुल्ली, देयर इज़ नो सेकेंड चांसेस। तो जो है अभी है, सेकंड चांस कभी आएगा भी या नहीं वो हम नहीं जानते हैं। तो आज में जीना सीखिए, कल तो निकल गया है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये कार्ड भी आ गया था। कल तो निकल चुका है, आने वाला कल अभी आने को है, तो हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो हमने प्रेजेंट को ही सही बनाना है, इसी पल में जीना है। और यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑन दिस फुल मून कि आप खुद के लिए जियो, इसी पल में जियो, बस खुदगर्ज ना बनो। खुद के लिए जीना है लेकिन खुदगर्ज नहीं बनना है, वो हमारी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा टेंशन ना ले, चिंतन मनन करें, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो शांत बैठ के सोचे और उसके बाद में कोई डिसीजन ले, ठीक है। बहुत अच्छी बात रहेगी, आप कोई डिसीजन वैसे भी स्ट्रांगली लेने वाले हो। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये था एक शॉर्ट अपडेट फॉर पाइसेस ऑन दिस फुल मून। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या हो सकता है वो हमने जानने की कोशिश की, तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। बाय बाय।